हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माय बिलियनर हस्बैंड, जिसको लिखा है इट्स मी जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 321 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। सो तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 322 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अमितेश मीरा को आंखें रोल करते देख उसकी कमर पर चुटकी लेता है। जान, कितनी बार कहा ये आंखें मत रोल किया करो। मीरा अपनी कमर चलाते हुए अमितेश को घूरती है, वो भी अमितेश को जोर से पिंच करती है, जिससे अमितेश एकदम पीछे उछल पड़ता है। मीरा आंखें चढ़ाते हुए, जाओ जाके काम करो, ये ऑफिस है तो बिहेव योरसेल्फ। अमितेश मीरा की डांट सुन चुपचाप अपने काम करने लगता है। पीयू महक के साथ हॉस्पिटल आ जाती है। आज से महक भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही थी, इसलिए दोनों एक साथ आ जाते हैं। पीयू अब से एक फीमेल डॉक्टर बन गई थी। अभी अभी जस्ट एक ऑपरेशन करके ओटी से बाहर आ रहा था, तभी उसे पीयू अपने केबिन में जाती हुई दिखाई दी। दरअसल पीयू की बैग ही अबीर को दिखाई दी थी। अभी जल्दी से चेंज करके पीयू केबिन में आता है। आज रेस्ट कर ली थी ना घर पर, कल रात भी कितना लेट सोई थी तुम। अबीर पीयू की चिंता करते हुए कहता है। पीयू अबीर को रिलैक्स देने कहती है। रिलैक्स, आई एम फाइन, और वैसे भी आज बहुत से केस पेंडिंग है, ऐसे लापरवाही से काम नहीं बनेगा। पीयू अबीर को अपने साथ लाया वो भट्टी में देती है। ये लो, सुबह बिना खाए के चले गए थे। अबीर पीयू के पास चेयर खींच के बैठ जाता है। अब इतने प्यार से खाना लाई है, तुम ही खिला दो ना अपने हाथों से। पीयू अबीर से बिना बहस किए खाना खिलाती है। अमितेश की आज राइज राइज होटल में एक क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मीरा अमितेश को शेड्यूल याद दिलाते हुए कहती है, सर आपकी मीटिंग है 1 घंटे बाद मिस्टर जावेद के साथ। अमितेश मीरा की ओर देखे बिना हम जवाब देता है, और वो अपने हाथ में पकड़ी एक फाइल को देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं नील के साथ जा रहा हूँ, तुम मेरी कार में मेरी कार से घर चली जाना। मीरा मना करने की जैसे मुँह खोलती है, तभी अमितेश उसे आंखें दिखा के चुप करवा देता है। अमितेश और नील दोनों ऑफिस से मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं मीरा फिर से अपने काम करने भी हो जाती है। राजन होटल। अमितेश किसी राजा की तरह अपनी चेयर पर बैठा था। उसकी ऑरा काफ़ी कफवा देने वाला था। उसके सामने बैठे एक अधेड़ उम्र का आदमी बार बार अपना थूक निकल रहा था अमितेश के दर से। अमितेश एक डेविल स्माइल के साथ, सो मिस्टर जावेद, आपको क्या लगा था कुछ टाइम के लिए मैं मुंबई से क्या गया? तुम तो खुद को मुंबई का किंग समझ बैठे। हाँ, मिस्टर जावेद डर के मारे हकलाते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बकरी बकरी मियाँ मियाँ जवाब। क्या बकरी की तरह मियाँ मियाँ जावेद? देखो कितना बुढ़ापा आ गया है तुम में। अब अब तो जुबान भी तुम्हारे साथ नहीं दे रही। अमितेश मिस्टर जावेद का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, एक बार और, मैं किसी को पहले नहीं छेड़ता, लेकिन कोई खुद आगे से मुझे छेड़ दे तो मुझे उसे छोड़ता नहीं। आई होप यू नो दैट। अमितेश शार्प आई से मिस्टर जावेद को देखता है। अमितेश की शार्प आइज खुद के ऊपर देख मिस्टर जावेद डर जाते हैं। वो अपना पसीना पोंछता है और हकलाता कहता है, सॉरी मिस्टर रायचंद, प्लीज़ एक बार लास्ट चांस। आइंदा से अब मैं आपको रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस। अमितेश टेबल से अपने गोगल उठाता है और स्टाइल से उन्हें लगाते हुए कहता है, ओके दिया, एक आखिरी चांस, आज के बाद अगर तुम्हारा नाम किसी भी इलीगल डील्स में आया तो। अमितेश अपनी गन को मिस्टर जावेद के माथे पॉइंट करता है, तो तुम, और फिर वही व्हील्स बजाते हुए ऊपर इशारा करता है, जैसे बता रहा हो कि तुम सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। अमितेश नील के साथ वहां से रहता है और अपने पीछे छोड़ देता है मिस्टर जावेद को डरा सहमा सा। मिस्टर जावेद का असिस्टेंट उन्हें से वहां से ले जाता है। मीरा शाम को अपनी अपनी फाइल समेट कर जैन के साथ घर के लिए निकल जाती है। अमितेश मीरा से पहले घर आ चुका था। मीरा घर आते ही लिविंग हॉल में सोफे पर पास आ जाती है। आज काफ़ी समय बाद उसने हील पहन के लंबी लंबे समय के लिए, इसलिए उसके पैर दर्द हो रहा था। माही मीरा के लिए पानी लेके आती है। थक गई आप? पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए पूछती है। मीरा मीरा लेजीनेस में बस हम में जवाब देती है और पानी पी के पास आ जाती है। काश काश कोई जादू हो जाए, मैं बिना चले अपने रूम में पहुंच जाऊं। मीरा ने अभी अपनी इच्छा जाहिर की थी, तभी कोई उसे हवा में उठा लेता है। मीरा आंखें बंद किए हुई थी कि वैसे ही उसे आंखें बंद किए बोलती है, अरे वाह, मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी हवा में हूँ। अमितेश मीरा के बचपने पे अपने बिना हंसे नहीं रह पाता। वो उसे अपनी बाहों में उठाए रूम में ले जाता है। आज घर पर आरोही और बच्चों ने आज खूब मस्ती की मचाई थी। आरोही के रूम में पूरा कचरा बना हुआ था। अमन जैसे ही रूम में आता है तो एक टॉय सीधा अमन के चेहरे पर उड़ता है और दिखता है। अमन अभी इस अटैक के लिए तैयार नहीं था, इसलिए खुद को बचा नहीं पाता। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 322 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है इसी में कहानी का एपिसोड में 323 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है।
मीरा की आंखें खुली खुली देख अमितेश अपनी आईब्रोज का तो पूछता है, और कोई फरमाइश हमारी बेगम साहिब का की। वे हाथ को रोल करती है, अपने सीने लगाकर थोड़ा झुककर बोलता है, बंदा आपकी खिदमत में जाहिर हाजिर है। अमितेश की आंखें देख मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा नाम में सराहते हुए उठ जाती है और फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती है। अमितेश भी मीरा के लिए कपड़े निकाल के बेड पर रखता है और नीचे आ जाता है। लगभग आधे घंटे बाद मीरा नीचे आती है डिनर के लिए। सभी पहले ही डाइनिंग टेबल पे हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, आज तो हमारा इंतजार किया जा रहा है। मीरा की बात सुनकर पीयू मीरा का मजा लेते हुए कहती है, दी इंतजार करना ही था। दी इंतज़ार तो करना ही था। आज का खाना आपके पति परमेश्वर ने जो बनाया है आपके लिए। पीयू मीरा की आंखें विंक करती है। मीरा अपना सिर घुमा के अमितेश को देखती है जो उसे ही देख रहा था। मीरा जल्दी से अपनी सीट पे आके बैठती है। आज कुछ स्पेशल है क्या? मीरा अमितेश से धीरे से पूछती है। अमितेश मीरा के सवाल पर जानबूझ के सस्पेंस में आता है। जो पूछना है रूम में पूछना, अभी चुपचाप खाना खाओ और बताओ कैसा बना है। मीरा अमितेश घूर के देखती है, बोलती है खड़ूस, और मुंह पिचका देती है। अबीर उन दोनों को खुसर फुसर कर देख अपनी आंखें चलाते हुए कहता है, ये क्या बातें हो रही हैं, जरा हमें भी बताइए। मीरा और अमितेश एकदम से झेप जाते हैं अबीर के बोलने से। अमितेश अबीर को घूर कर देखता है तो अबीर आंखें में शैतानी लिए अपनी बत्ती से दिखा देता है। अमितेश अबीर को रिटर्न के लिए एक स्माइल पास करता है, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे बच्चों की बात हो रहे थे। पीयू के खाना खाते पीयू के गले में खाना अटक जाता है। वो खाते हुए अबीर को खा नज़रों से घूर रही थी। अबीर की जो मज़े लेने के लिए अपने हाथ को टेबल के हथेली पर अपना चेहरा छुपा कर रखा हुआ था, उसका हाथ फिसल जाता है। मीरा भी अमितेश को हैरानी से देखती है। वो जल्दी से समझ जाती है कि अमितेश अबीर से बदला ले रहा है। मीरा भी अमितेश की एक्टिंग में शामिल हो जाती है। हाँ हाँ बताओ क्या प्लानिंग है तुम दोनों की, कब हमें खुशखबरी सुना रहे हो तुम दोनों। पीयू तो अब दोनों को चढ़ाने से अपनी थाली लेकर रूम में भाग जाती है। अब बेचारा अमीस फंस जाता है। अरे यार, कहाँ मैं तो अमीस के मजे लेने तो सोच रहा था और ये सीन ही उल्टा हो गया। अबीर खुद भी बड़बड़ाया और वो भी अपनी थाली लेकर रूम में पीयू के पीछे भाग लेता है। एक बहुत ही अंधेरी जगह पर एक आदमी बीट पकड़ के खड़ा हुआ था। उसका फिर अंधेरे में और एक कैप पहनने की वजह से विजिबल नहीं हो पा रहा था। उसने एक हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ उसके पॉकेट में डाले हुए थे। उसके सामने एक दीवार पर रायचंद्र फैमिली के सभी मेंबर की फोटो लगी थी। मीरा, अमितेश, दादी, अबीर, पीयू, आरोही, माही, अमन, जैन, नील और महक, बस चारों बच्चों की फोटो सभी की फोटो लगी हुई थी। वो आदमी उन सभी को फोटो देख के बहुत घृणा देख रहा था। एक आदमी ब्लैक कपड़े पहने आंखों पर कट का निशान लिए वहां आता है। वह आदमी के आने की आहट से वो शख्स भारी आवाज में बोला, कहो क्या खबर है। वो आदमी जो अभी अभी रूम में आया था, बॉस काम हो गया जैसा आपने कहा था, आपने ठीक वैसा ही किया है। अंधेरे कमरे वाला शख्स हाथ उठा के उसे जाने का इशारा करता है। उस आदमी के जाने के बाद वो शख्स अमितेश की फोटो पे हाथ फेरते हुए कहता है, तबाह तो तुम्हें ही करना है मुझे, तुम्हारी जान इसलिए इस तोते में है। वह मीरा की फोटो पे हाथ फेरते हुए कहता है, और इस तोते की जान इस महीना में है। वो पीयू की फोटो को पॉइंट करते हुए कहता है। उस आदमी के आसपास काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वाइब आ रही थी। वो जिस तरह पीयू की फोटो को देख रहा था उससे लग रहा था जैसे वो कुछ गलत करने वाला है। मीरा खाना खाने के बाद बाहर गार्डन में टहल रही थी। बच्चे भी उसके साथ ही थे। मीरा को आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो अपने दिल पे हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेती है। उसे सही से सांस नहीं ली जा रही थी। वो सांस लेने के लिए काफ़ी हाँफ रही थी। मीरा को ढूंढते हुए अमित तेज भी वहीं आ जाता है। वो मीरा को ऐसे तड़पता देख जल्दी से भाग के उसके पास आता है। वो मीरा के सर को अपने सीने से लगा लेता है, उसके हार्ट वाली जगह पे अपने रब करते हुए उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। मायू टेक लॉन्ग ब्रीथ, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल। अमितेश मीरा को नॉर्मल होने में हेल्प करता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 323 कंप्लीट होता है। दोस्तों मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड में 324 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। मीरा को एक्सीडेंट के बाद से ही सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। उसके साथ एक स्पेशली तभी होता था जब उसका दिल बहुत कुछ गलत होने का आशंका जताता था। अमितेश मीरा के हाथ पैर रब करता है। थोड़ी देर में मीरा शांत हो जाती है। उसने अमितेश की शर्ट को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था। उसका शरीर काँप रहा था। अमितेश मीरा को घबराया वो देख उसे शांत कराने की कोशिश करता है। शिवम वहीं खड़ा होकर मीरा को देख रहा था। अमितेश मीरा को अपनी गोद में उठाता है, उसे अंदर लेता है। शिवम भी एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए मिहिर और अमाया को अंदर ले आता है। तीनों बच्चे अमितेश के पीछे बच्चे उनके रूम में चले जाते हैं। बच्चों के रूम में जाने के बाद ही महक
महक उन सभी को अपने रूम में ले चलने को बोलती है। अमारा और महक दोनों महक के साथ होते हैं, लेकिन शिवम अपनी माँ को देखने के लिए अपने रूम में रह जाता है। रूम में मीरा अमित तेज के सीने पे लगी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो अभी भी तक काँप रही थी। शिवम डोर ओपन के अपने छोटे छोटे पैरों से उन बड़े से बेड के पास आता है और मीरा के पास आके बैठ जाता है। वो अपने छोटे छोटे हाथों से मीरा को पैर को रब करता है, जैसे अभी नीचे गार्डन में अमितेश कर रहा था। मीरा अपने पैरों पे किसी का हाथ फील करके झट से अपनी आँख खोल लेती है। शिवम को अपने सामने देख वो जबरदस्ती एक पे स्माइल अपने चेहरे पे चिपका लेती है। शिवम मीरा के पास आके उसे उसके गोद में अपना सर रख देता है। भले ही शिवम कम बोलता था, पर उसकी हरकत उसका मीरा के लिए प्यार शो कर दिया करता था। कई बार तो अमित तेज को भी शिवम अपने बेटे से जलसी होती थी, क्योंकि मीरा उससे ज़्यादा शिवम को और अपने बच्चों से प्यार करती थी। मीरा शिवम के सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है, आओ मेरा बच्चा डर गया, मम्मी बिल्कुल ठीक है, ये देखो। मीरा शिवम को डरा हुआ देख समझ जाती है कि उसके लिए परेशान है। अमितेश शिवम को मीरा की गोद में उठा लेता है और अपने पास बैठाते हुए कहता है, लाइफ में इससे बड़े बड़े फेजेस आएंगे, आप ऐसे घबरा नहीं सकते। यू आर अ मैन, बी स्ट्रॉन्ग। अमितेश शिवम के बालों पे हाथ फेरता है। मीरा अमितेश को घूर के देखती है, गुस्सा करते हुए पूछती है, क्या आप मेरे बेटे को अपने जैसा कोल्ड हार्ट बनाना चाहते हैं? अमितेश मीरा को खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तभी मीरा अमितेश की किक मारती है और कहती है, सोचना भी मत, ये मेरा बच्चा है, मेरा जैसा ही बनेगा। अमितेश किसकी वजह से वो सीधा ज़मीन पे लैंड हो जाता है। वो ज़मीन पर गिरे हुए बोलता है, वाइफी इट्स नॉट फेयर, सारा क्रेडिट तुम नहीं ले सकती, बच्चा पैदा करने में मेरा भी पूरा कंट्रीब्यूशन है। मेरा शिवम के गाल पे चूमते हुए कहती है, ओ तो एक काम करो, खुद से 2 बच्चे और पैदा कर लो, जाओ। मीरा शिवम को बेड पे लिटा कर खुद भी लेट जाती है। अमितेश को दोनों माँ बेटे बेटों से अमितेश को दोनों माँ बेटे ने दूध पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहा था। दोनों एक दूसरे को गले लगा के आराम सो रहे थे। सभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पर काम करने चले जाते हैं। मीरा और मित्ते दोनों एक साथ ऑफिस के निकल जाते हैं। महक, पीयू और अभी तीनों भी हॉस्पिटल के लिए अभी की कार में जाते हैं। अमितेश मीरा को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है और उससे पूछता है, जान। मीरा अमितेश के बोलने से लहजे से उसके चेहरे को देखती है। हम बोलो अमितेश, कल क्या हुआ था तुम्हें? मीरा अपना सर अमितेश के सीने में रख के उसके हाथ पे अपना हाथ उलझा देती है। पता नहीं क्या हुआ था, बस अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला है। मीरा घबराई से नज़रों से अमितेश को देखती है। अमितेश मीरा के सर पर थपथपाता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है, जान वो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, डोंट बी पैनिक। हम मीरा अमितेश की कही बातों को खुद को सेफ फील कर रही थी। वो उसके हाथ को पकड़ कर मनाते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना, मेरे इंटिशू कभी गलत नहीं होते, अगर कुछ हो गया तो। मीरा शक भरी नज़रों से अमितेश को देखती है। अमितेश मेरा गाल पे हाथ रख के उसे सहलाते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, आई प्रॉमिस। अमितेश मीरा को शांत करता है। अभी के पास एक एक्सीडेंट केस आता है। ये एक कार एक्सीडेंट था जिसमें 2 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। एक लड़का इस एक्सीडेंट में काफ़ी इंजर्ड थे। एक ओटी में अभी एक लड़की का ऑपरेशन करवाना हो रहा था और दूसरे ओटी में पीयू एक लड़के का ऑपरेशन कर रही थी। लड़के के मुकाबले कम चोट आई थी। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। पीयू दूसरे ओटी में उस लड़के को ऑपरेट कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद पीयू की पूरी पसीने से बाहर आती है। दरअसल उस लड़के के शरीर में काफ़ी ज़्यादा कांच चुभ गया था। ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से ऑपरेशन में टाइम लग गया था। पीयू डो नर्सर को पेशेंट को ऑब्जर्व करने के बोल बाहर आ जाती है। यहाँ पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 324 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 324 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पर लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।